नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर पसीना बहाने के बाद आप एकदम थक कर चूर हो गए और फिर कोई आकर कहे कि साइंस के हिसाब से आपने तो असल में कोई काम किया ही नहीं। आज हम फिजिक्स की इसी अजीबोगरीब दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि काम का असली मतलब क्या है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बहुत ज्यादा मेहनत करने का, थक जाने का मतलब हमेशा ये होता है कि काम हो गया है? फिजिक्स के पास इसका एक बड़ा मजेदार जवाब है, और वो जवाब शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो। इस पहेली को समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि जिसे हम मेहनत कहते हैं और जिसे फिजिक्स काम कहता है, उन दोनों में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। तो हमारी कहानी में है दो दोस्त, गप्पू और राजू, और इन दोनों के सामने एक ही चैलेंज है, एक बहुत भारी लोहे के संदूक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखते हैं कि कौन क्या करता है। तो पहले मैदान में उतरा गप्पू। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, जोर से धक्का मारा, पसीने से तरबतर हो गया, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन नतीजा ये कि संदूक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। और फिर गप्पू हाफते हुए बोला, उफ, मैंने कितना सारा काम किया है। अब बारी थी राजू की। राजू आया, उसने भी संदूक पर जोर लगाया और अरे वाह, संदूक तो सच में खिसकने लगा। और देखते देखते उसने संदूक को फर्श पर खिसकाकर कमरे के दूसरे कोने में दीवार तक पहुंचा दिया। और बस यही कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। जब दोनों दोस्त अपनी अपनी मेहनत की बातें कर रहे थे, तभी एंट्री हुई विज्ञान की। और विज्ञान ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रोफेसर साइंस ने गप्पू की तरफ देखा और कहा, गप्पू, तुमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन फिजिक्स के नियमों के हिसाब से तुम्हारा किया हुआ काम है 0, 0। अब सोचिए जरा, गप्पू का क्या हाल हुआ होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो राज ये था। प्रोफेसर ने समझाया कि देखो, फिजिक्स की दुनिया में किसी भी चीज को काम कहने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। पहली शर्त, आपने कोई बल मतलब फोर्स लगाया हो, और दूसरी, जो कि सबसे जरूरी है, उस बल की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिली भी हो, जिसे हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले की भाषा में देखें तो ये है W बराबर F गुणा D गुणा cos थीटा। W यानी वर्क, F यानी फोर्स और D यानी डिस्प्लेसमेंट। गप्पू के केस में क्या हुआ, उसने फोर्स F तो लगाया और वो भी जबरदस्त, पर डिस्प्लेसमेंट D कितना था, 0। और किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आता है, 0। इसीलिए उसका काम भी 0 हो गया। चलिए एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर एक खिलौना कार को 5 मीटर तक धकेला। तो काम कितना हुआ, बस 10 को 5 से गुणा कर दीजिए, हो गया 50 जूल्स। देखा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं हमारी रोज की जिंदगी में जहां हम खूब मेहनत करते हैं, पर फिजिक्स के हिसाब से वो 0 वर्क होता है। फिजिक्स में इसका एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, कुली वाला। सोचिए, एक कुली अपने सिर पर बहुत भारी सूटकेस रखकर एक सीधे सपाट प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। वो थक रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, पर क्या वो फिजिक्स की नज़र में कोई काम कर रहा है? अब जरा ध्यान से सोचिए, सूटकेस को नीचे गिरने से रोकने के लिए कुली फोर्स किस दिशा में लगा रहा है, ऊपर की तरफ, राइट? और वो खुद किस दिशा में चल रहा है, आगे की तरफ। मतलब फोर्स की दिशा और चलने की दिशा दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और सारा का सारा खेल बस इसी एंगल का है। फोर्स जो ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो आगे हो रहा है, उनके बीच का एंगल है ठीक 90 डिग्री। और मैथ्स हमें बताता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कुली का किया हुआ काम भी 0 है ना? कमाल की बात। चलो कुछ और रोज के उदाहरण देखते हैं ताकि ये बात एकदम पक्की हो जाए। अगर कोई दीवार को धक्का दे रहा है तो 0 काम, क्योंकि दीवार तो हिल नहीं रही। कोई एक भारी बाल्टी को बस हवा में पकड़कर खड़ा है, फिर से 0 काम, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई फर्श पर एक बॉल को लुढ़का दे, हाँ, अब ये काम हुआ, क्योंकि यहाँ फोर्स भी लगा और बॉल अपनी जगह से हिली भी। अच्छा, तो हमने काम समझ लिया,
जीरो काम भी समझ लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काम नेगेटिव यानी ऋणात्मक भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। नेगेटिव वर्क तब होता है जब जो फोर्स लगाया जा रहा है वो मूवमेंट की दिशा के खिलाफ हो, उसका विरोध करे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चलती हुई साइकिल पर ब्रेक लगाना। साइकिल आगे जाना चाहती है, पर ब्रेक का फोर्स उसे पीछे की तरफ खींचता है। यहाँ पर फिजिक्स क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ है, लेकिन ब्रेक का फोर्स है पीछे की तरफ। इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? ठीक 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। इसीलिए ब्रेक लगाकर साइकिल को रोकने में जो काम होता है वो नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार है एक छोटी सी चुनौती के लिए? जरा ध्यान से सोचिए, इन 3 सिचुएशन में से फिजिक्स के हिसाब से काम किस में हो रहा है? गप्पू और राजू वाली कहानी को याद रखिएगा, जवाब मिल जाएगा। और सही जवाब है ऑप्शन बी। क्योंकि किताब को सिर्फ पकड़े रहने में या चट्टान को धकेलने में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए काम जीरो है। सिर्फ बॉल को किक करने में ही वो दोनों जादुई चीजें मौजूद हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बहुत थक गए हैं, तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या ये सिर्फ मेहनत थी या फिजिक्स की भाषा में ये वाकई काम था? यकीन मानिए, चीजों को देखने का ये नया नजरिया काफी कुछ बदल सकता है।